ये है दोस्तों iQOO का Z6 और iQOO Z6 और T2 एक शायद एक ही होता है मेरे ख्याल से। तो ये गिरा हुआ सेट है, टूटा हुआ पटका हुआ सेट है और दूसरे शॉप से आया है। तो ये सडनली मतलब गिरने के बाद, पटकने के बाद ये डेड हो गया। अब डेड की स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, बोर्ड टेढ़ा हो जाता है या आप समझ लीजिए कोई पार्ट्स टूट जाता है, तो इसके कारण डेड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये सील्ड हमने अभी निकाला है, क्योंकि दूसरे शॉप में ये नहीं निकाला गया था। तो ये पूरा अंदर की ओर धंसा हुआ है। अभी भी बहुत सारा सील्ड है जो अंदर की ओर धंस गया है। ये देखिए, ये देखिए नेटवर्क साइड में है, पूरा कैपेसिटर तक गया हुआ है। इधर देखिए, उधर उधर सीपीयू की तरफ भी बहुत ज़्यादा है। तो मदरबोर्ड को हम पहले बाहर निकालते हैं। अब देखिए इसमें है, देखिए इसमें वीडियो हम तो इसका नहीं बनाना चाह रहे थे, क्योंकि जा रहे थे कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए यहाँ पे बता देते हैं कि जब भी ये सील्ड दबा हुआ लगे आपको, तो कॉइल्स वगैरह ज़रूर चेक करना है। और अभी 2 कॉइल्स यहाँ से आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा होगा, जो कि ये है। जैसे ही हमने सील्ड को ओपन किया और हल्का सा यहाँ पे टच किया, बस निकल गया ये दोनों। ठीक है, तो अभी और भी चेक करना है। बहुत सा जगह कॉइल है, आपको इस तरीके से चेक करना है। ठीक है, ऊपर से बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये अंदर से ब्रेक हो गया है। तो इस चलते आपको थोड़ा सा दबाव देके यहाँ पे आपको चेक करना है कि कहीं ये टूटा हुआ तो नहीं है। देखिए यहाँ पे ठीक ठाक है, इधर हम चेक कर रहे हैं ठीक ठाक है, इधर भी ठीक ठाक। ये सारी कॉइल चेक कर लेना है दोस्तों। ठीक है, इधर तो ठीक ठाक है, इधर भी देखिए कितना दबा हुआ है अंदर की ओर, ये यहाँ भी दबा हुआ है। तो खैर इस इधर से तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं हो सकता। ज़्यादा करके पावर आईसी के आसपास वाला कॉइल टूटता है। तो 2 कॉइल हमारा यहाँ से टूट चुका है। ये दोनों देख रहे होंगे, देखिए। तो इसी के कारण ये शायद डेड है। अब ये दोनों कॉइल हम लगाते हैं दोस्तों, तब जाके ये शायद सही होगा। फिलहाल कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम कॉइल लगाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे रिसोल्ड हमने कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कॉइल लगाएंगे। यहाँ पे कॉइल हम लगा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एक कॉइल हमने लगा दिया है, एक कॉइल और लगाना है। चलिए दोनों कॉइल हमने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोनों कॉइल आप देख सकते हैं ठीक तरीके से हमने लगा दिया है। और अब कुछ नहीं करना है, बस चेक करना है इसको। इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही हो चुका है, यहाँ पे लोगो आ गया है चार्जिंग का, ये देखिए। ठीक है, इसको थोड़ी देर चार्ज होने देते हैं, क्योंकि बैटरी भी लो होगा इस तरीके के प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे चार्जिंग शो हो गया है।